राम राम प्यारे मित्रों, आप सभी ने इस सदी के महान विचारक और प्रखर वक्ता ओशो रजनीश के बारे में सुना ही होगा। उनके बारे में लगभग सबको ही पता है कि किस प्रकार वे धार्मिक पूर्वाग्रहों का खंडन करते थे और एक तर्कयुक्त पद्धति से धार्मिक पुस्तकों को समझाते थे और उस पर अपना विचार रखते थे। इसके अलावा वे मनुष्यों को बंधन से मुक्त होने पर जोर देते थे, बजाय कि बंधनों में बंधने के। प्यारे मित्रों, आज से मैं गुरु ओशो रजनीश के जीवन कथा पर वीडियो को लाऊंगा। आशा करता हूं कि आप सब अंत तक इसे सुनेंगे और ओशो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। मैंने एक पुस्तक ली है जिसका नाम है एक अनोखा गुरु, जो कि ओशो की जीवन कथा पर आधारित है। तो आइए मित्रों, हम सभी मिलकर अपने ध्यान को इनके जीवन कथा पर केंद्रित करते हैं। प्रथम अध्याय, कुचवाड़ा के दिन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का उस समय का एक बहुत ही छोटा सा गांव था कुचवाड़ा, जिसकी आबादी मात्र 200 के करीब थी। उस समय वहां थोड़े से पेड़ थे, कुछ झोपड़ियाँ थी और एक छोटा सा तालाब भी। जैसा कि आमतौर पर अधिकांश भारतीय गांवों में होता है, वहाँ भी एक छोटा सा मंदिर था जिसे बनवाया था वहाँ के एक प्रतिष्ठित जैन धर्मी ने। इस मंदिर को बनवाने वाला लगभग 50 साल का वह व्यक्ति जब कभी उस मंदिर में जाता तो उसका नाती, जिसकी उम्र अभी लगभग 7 साल की ही थी, कभी कभी उनके साथ पीछे पीछे चल देता। हर बार वे अपने इस छोटे नाती से यही कहते, तुम जाओ खेलो, मेरे पीछे मत आओ। नाना की यह बात इस बच्चे के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि सभी माता पिता, दादा दादी और नाना नानी बच्चों से यही कहते थे कि मेरे साथ मंदिर चलो, जबकि यह नाना ऐसे थे कि उसे मंदिर जाने से ही रोकते थे, जबकि वे खुद बिना नागा किए मंदिर जाते थे। एक दिन उस बच्चे ने हिम्मत करके अपने नाना से पूछ ही लिया कि मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकता, मैंने क्या अपराध किया है। इसका जवाब नाना ने जिन शब्दों में दिया, वे शब्द 7 साल के इस प्यारे और नन्हे से बच्चे के अवचेतन मन में इतने गहरे बैठे कि वे एक प्रकार से उसके जीवन, कार्यों और विचारों का केंद्र ही बन गए। हालांकि ये शब्द इतने दार्शनिक और गहरे नहीं थे कि उनका इतना ज़बरदस्त असर होना ही चाहिए था। नाना ने तो बस यूं ही कह दिया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कमाल तो लेने वाला करता है, देने वाला नहीं। उस वक्त नाना ने केवल इतना कहा था कि तुम जा सकते हो, मन में आए तो पूजा अर्चना भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अकेले जाना होगा, मेरे पीछे पीछे आकर नहीं। किसी के पीछे पीछे चलना बहुत बड़ा कसूर होता है। 7 साल के बच्चे को इस वक्त इसका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जब यही बच्चा बड़ा होकर अपने शब्दों से दुनिया की चेतना में खलबली पैदा कर देने वाला आचार्य रजनीश बना, तब उसे लगा कि यह सब कुछ उन थोड़े से शब्दों का ही तो कमाल था। बाद में रजनीश ने खुद यह स्वीकार किया कि नाना की कही हुई यह बात कितने गहरे अर्थों से भरी हुई थी। रजनीश ने ताउम्र इसका पालन किया। उन्होंने अब तक स्थापित अनेक विचारों को अस्वीकार किया, अनेक धारणाओं को तोड़ा और अनेक परंपराओं को खंडित किया। अब तक चल रहे लोगों के पीछे पीछे चलने और यहाँ तक कि साथ चलने से इनकार करके उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के इसी आह्वान का अनुसरण किया कि एकला चलो रे। जन्म का दिन 11 दिसंबर 1931 और शाम के 5:13। स्थान वही जो पहले बताया गया, कुचवाड़ा। बहुत से लोग गलती से रजनीश के जन्म स्थान के रूप में गाडरवाड़ा का उल्लेख करते हैं। सच्चाई यह है कि रजनीश के माता पिता गाडरवाड़ा में रहते जरूर थे और 8 साल की उम्र के बाद स्वयं रजनीश भी कुछ वर्षों तक गाडरवाड़ा में ही रहे, लेकिन उनका जन्म हुआ था कुचवाड़ा में, जो गाडरवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और जहां उनके नाना नानी रहा करते थे। उस समय की परंपरा के अनुसार बच्चे के जन्म के समय महिलाएं अपने मायके चली जाती थी। रजनीश की मां के साथ भी यही हुआ था। रजनीश के जीवन के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी यदि कोई हो सकती है तो वह स्वयं रजनीश द्वारा बताई गई बातें। उन्होंने अपने दांतों का इलाज कराने के दौरान सिलसिलेवार अपने जीवन की कुछ घटनाएं बहुत विस्तार से और बड़ी रोचकता के साथ बताई। अन्य सामग्री के रूप में छिटपुट चीज़ें बिखरी हुई मिलती हैं। कुछ वहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई
तो कुछ उनके अपने शिष्यों की लिखी और बताई हुई। सबको मिलाकर रजनीश की जिंदगी नामा की जो एक मुकम्मल तस्वीर बनती है उसे यहाँ पेश किया जा रहा है। ओशो द्वारा गर्भ का चुनाव। सामान्य रूप में ओशो के इस कथन पर एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी को शायद ही यकीन होगा कि मैंने इस दंपत्ति को चुना, यानी कि उन्होंने इस रूप में जन्म लेने के लिए स्वयं ही इस बात का चुनाव किया कि कौन उनकी माँ होगी और कौन पिता। ओशो की इस बात पर विश्वास करना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम भारतीयों की चेतना जन्म मरण विधि वाली चेतना है। फिर भी यदि ओशो यह बात कह रहे हैं तो यह यूं ही हवा में उड़ा देने वाली कदापि नहीं हो सकती। ओशो ने अपने माता पिता के रूप में जिस दंपत्ति को चुना वह दंपत्ति अत्यंत सीधा साधा, सरल और गांव का रहने वाला दंपत्ति था, न कि बहुत पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला। चूँकि चयन उनके हाथ में था, वे चाहते तो किसी राजा रानी को भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने जिन्हें चुना वे न केवल ग्रामीण और लगभग अनपढ़ जैसे लोग ही थे बल्कि गरीब भी थे, इतने गरीब कि जिनकी कुल जमा पूंजी केवल 700 रुपये थी। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वे स्वयं में अत्यंत बौद्धिक व्यक्ति थे, पाखंड के घोर विरोधी थे। विशेषकर उन्होंने उस धर्म की जमकर बखिया उखेड़ी है जिस धर्म को मानने वाले दंपत्ति को उन्होंने चुना था। ओशो का जीवन भी ऐश्वर्यशाली था, तो फिर चुनाव की आज़ादी होने के बाद भी इतना गलत चुनाव क्यों किया ओशो ने? हमें इसका उत्तर अपनी ओर से देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओशो ने स्वयं दे दिया है और यह अच्छा ही हुआ। महत्वपूर्ण बात यहाँ यह भी है कि ओशो के इस उत्तर में उनके दर्शन शास्त्र के बीज भी निहित हैं। ओशो ने कहा है कि यह मेरे हाथ में था, सब प्रकार के गर्भ उपलब्ध थे, पर मैं बहुत ही सरल और सादी रुचि का व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा सर्वोत्तम से संतुष्ट हो जाता हूँ। यह दंपत्ति गरीब था, बहुत गरीब, फिर भी मैंने उनको अपना पिता चुना। उनके पास एक संपन्नता थी जिन्हें आंखें नहीं देख सकती, एक अभिजात्य था जो दिखाई नहीं देता। ओशो चाहते थे कि वे एक ऐसे दंपत्ति की संतान बने जिनके बीच गहरा प्रेम हो। इसी तर्क को लेकर वे अधिकांश संतानों की आलोचना करते हैं, क्योंकि वे प्रेम की देन न होकर वासना की देन होते हैं। ओशो के साथ ऐसा नहीं था। ओशो ने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने अपने माता पिता को कभी भी आपस में झगड़ते हुए नहीं देखा, न ही कभी एक दूसरे को तंग करते हुए ही। ओशो ने एक मज़ेदार बात जो थोड़ी सी व्यंग्यात्मक भी है यह कही कि मैंने एक चमत्कार देखा है, मेरी माँ ने मेरे पिता को कभी तंग नहीं किया। यह एक चमत्कार है क्योंकि सदियों से पुरुष ने स्त्री को इतना दबा रखा है कि उसने परोक्ष रास्ते सीख लिए हैं। वह उनका सिर खाती है। सिर खाना असल में छुपी हुई हिंसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओशो का मानना है कि उनके माता तथा पिता दोनों अंततः बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। अब भला इससे श्रेष्ठ गर्व अन्य कौन सा हो सकता था। बुद्धत्व प्राप्त इस दंपत्ति ने ऐसी संतान को जन्म दिया जो स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। पुनर्जन्म। निसंदेह रजनीश एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक बुद्धि के विचारक थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वे पुनर्जन्म को अस्वीकार करते थे। यह बात अलग है कि वे अपनी इस स्वीकृति को विज्ञान एवं तर्क से सिद्ध करने का मादा रखते थे। रजनीश का खुद कहना था कि इससे पहले वे बौद्ध भिक्षुक थे, जिसका जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। तिब्बत में 99 शरीर सुरक्षित रखे गए हैं, जिनमें से 97 नंबर का शरीर इनका था। रजनीश ने बताया कि अपने जन्म के बाद 3 दिन तक इन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया। इसका कारण वे बताते हैं कि 700 साल पहले अपनी मृत्यु से पूर्व वे 21 दिन की उपवास साधना कर रहे थे, लेकिन अभी 3 दिन बाकी ही थे कि किसी ने उनकी हत्या कर दी। उस समय उनकी उम्र 106 वर्ष की थी। उनका मानना था कि उस 3 दिन के उपवास को पूरा करने के लिए इस जन्म में उन्होंने 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिया और इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। कुचवाड़ा में बचपन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें, आसपास का छोटा बड़ा परिवेश आदि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसका यदि सबसे अच्छा उदाहरण आपको चाहिए तो वह रजनीश में मिलेगा।
बाद की उनके जीवन के अधिकांश बातों का संबंध उनके बचपन की बातों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए रजनीश की एकांत प्रियता। उनका गांव कुचवाड़ा इतना शांत और चुप्पी को ओढ़े हुए था कि यह कहना मुश्किल था कि वहाँ जीवन भी है। न कोई स्कूल, न कोई रेलवे स्टेशन, न बस स्टॉप, न अस्पताल, न कोई डाक खाना। केवल छोटी छोटी कुछ झोपड़ियाँ, वे भी घास फूस के तिनकों से बनी हुई। ईंटों से बने पक्का मकान केवल एक ही था, जो खुद उन्हीं का यानी कि उनके नाना का था, जहाँ उनका जन्म हुआ था। यह पक्का तो था, लेकिन था यह छोटे से गांव का छोटा सा मकान। अखबार कोई आता नहीं था, पढ़ा लिखा कोई था नहीं, वहाँ कोई शिक्षक भी नहीं थे क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं था। रजनीश को इस गांव के बच्चों के साथ खेलने कूदने की मनाही थी। इस प्रकार उनके साथी के रूप में उनके पास 3 ही लोग रह गए थे, नाना नानी और नाना नानी का एक नौकर जिसका नाम भूरा था। 200 लोगों की आबादी वाली इसी दुनिया में ही रजनीश की दुनिया थी। रजनीश ने लिखा है कि मेरे नाना नानी नहीं चाहते थे कि मैं उस गांव के बच्चों के साथ मेल जोल रखूं। वे गरीब थे और बहुत ही गरीब थे, इसलिए मित्र बनाने का कोई तरीका नहीं था। इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने पूरे जीवन में मैं कोई मित्र नहीं बना सका। अपने शुरुआती वर्षों में मैं इतना अकेला था कि मैंने अकेले खुशी मनाना शुरू कर दिया, और यह वास्तव में प्रसन्नता की बात थी। अंततः यह मेरे लिए अभिशाप न होकर आशीर्वाद सिद्ध हुआ। मैं इसी में प्रसन्नता लेने लगा और मुझे लगने लगा कि मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ। मैं किसी पर निर्भर नहीं था। रजनीश की खेलों में रुचि नहीं रही, क्योंकि जिनके साथ वे खेल सकते थे वे सब के सब 50 के ऊपर के थे। नतीजा यह हुआ कि रजनीश नाम का यह बच्चा अभी से एक बहुत शांत, एकांत और सरल जीवन व्यतीत करने लगा। यह जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य ही होगा और शायद कुछ विचित्र भी लगे कि वह बच्चा जो भविष्य में अपने विचारों के द्वारा दुनिया की चेतना को झकझोरने जा रहा था, 9 साल तक अनपढ़ ही रहा। निहायत अनपढ़। न तो कोई अक्षर ज्ञान था उसे और न ही भाषा और गणित से उसका कोई सरोकार। इसका कारण उनके अपने गांव का परिवेश तो था ही, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण था उनकी अपनी नानी। नानी यानी कि उनके बचपन का सर्वस्व। नाना तो ठहरे पुरुष, इसलिए जब कभी भी नाना अपनी पत्नी के सामने रजनीश की पढ़ाई की चिंता व्यक्त करते, तो दमखम वाली नानी, जिनकी बातों को टालने की हिम्मत नाना में नहीं थी, साफ साफ कह देती, 7 वर्षों के बाद वह जो काम करना चाहे उसे करने दो। 7 वर्ष तो उसे स्वयं के स्वाभाविक रूप में रहने दो। आश्चर्य नहीं कि रजनीश जीवन भर अपने जीवन की इसी स्वाभाविकता का संदेश देते रहे। जीवन जैसा है सुंदर है और उसे वैसा ही चलने दो। यही उनके दर्शन का केंद्र बन गया। रजनीश खुलेआम स्वीकार करते हैं कि किसी तरह से मैं सभ्यता की पकड़ से बचा रहा। शुरू के 7 वर्ष ही क्यों, रजनीश बच्चों के शुरू के 7 वर्षों को उनके भविष्य के जीवन की नींव के रूप में देखते हैं। मुझे लगता है कि इस संबंध में उनके विचारों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना अधिक उपयोगी होगा। रजनीश कहते हैं कि जीवन में 7-7 साल के वर्तुल होते हैं। 7 साल के बाद बच्चा बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब उसे पता है कि किधर जाना है, क्या करना है। वह विवाद करने में समर्थ हो जाता है। वह यह देखने में समर्थ होता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और उसकी स्पष्टता उस समय पूरी ऊंचाई पर होती है जब वह 7 वर्ष का होता है। यदि उसे बचपन के वर्षों में विचलित न किया जाए तो वह 7वें वर्ष में प्रत्येक बात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होता है, जिससे उसका पूरा जीवन बिना किसी पश्चाताप के व्यतीत होता है। पश्चाताप, यह शब्द तो रजनीश की डिक्शनरी में ठीक उसी तरह कभी नहीं रहा जैसा कि नेपोलियन की डिक्शनरी में असंभव शब्द। उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे सोच समझकर या बिना सोचे समझे ही, बस किया। एक बार करने के बाद फिर उस पर कभी सोचा विचारा नहीं। मुड़ कर देखना उनकी आदत में शुमार था ही नहीं। इसलिए रजनीश ठोक ठाक कर खुलेआम कहते हैं कि मैं जीवन में बिना किसी पश्चाताप के रहा हूँ। मैं कभी पीछे नहीं देखता। ओशो को नाना नानी का साथ मिलना। जब कभी किसी व्यक्ति के जीवन की बात होती है तो वह उसके माता पिता के बिना पूरी नहीं होती, क्योंकि यही वह ज़मीन होती है जिसमें उस व्यक्ति की जड़ें समाई रहती हैं। लेकिन रजनीश का मामला थोड़ा अलग है।
यह मामला दादा दादी को भी पार करके नाना नानी तक पहुंच गया था। चूंकि रजनीश के नाना नानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी नानी ने अपनी लड़की के बड़े बेटे को अपने पास बुला लिया था। माता पिता को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं हुआ, और यदि रजनीश के नज़रिए से देखें तो ऐतराज होना भी क्यों चाहिए था। आखिर किसी के भी 11 बच्चे कम तो नहीं होते। आज भले ही संतान का यह आंकड़ा बहुत ऊटपटांग मालूम पड़ता हो, लेकिन 19वीं शताब्दी के दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद के दौर में तो अधिक बच्चों का होना दाम्पत्य जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन रजनीश इसके तीखे आलोचक थे। वे अपने पिता से कभी कभी व्यंग्यात्मक लहजे में यह भी कह दिया करते थे कि एक और कर लेते तो पूरे 1 दर्जन हो जाते, इससे बताने में आसानी हो जाती। खैर, रजनीश के आरंभिक 7 साल अपने नाना नानी के घर पर बीते, और वह भी विशेषकर नानी के साथ। कुचवाड़ा में यही एक ठीक ठाक परिवार था, और गरीब गांव के लोगों के बीच तुलनात्मक रूप से एक धनी परिवार भी था, जिसके पास एक छोटा सा ही सही लेकिन पक्का मकान था। साथ ही 1400 एकड़ जमीन थी। नाना से रजनीश का सरोकार काफ़ी कम रहता था, क्योंकि भले ही उनके नाना उस समय की दृष्टि से थोड़े प्रगतिशील विचारों के कहे जा सकते हैं, लेकिन नानी तो एकदम से विद्रोहिणी ही थी। जाहिर है कि रजनीश को नानी ज़्यादा सूट करती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वह विद्रोहिणी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वही कहती और करती थी जो रजनीश चाहते थे। और हर बच्चा उस उम्र में यही चाहता है कि मेरे मन का ही हो। रजनीश के लिए सचमुच उसकी नानी एक ऐसा सांचा थी जिसमें रजनीश का संपूर्ण व्यक्तित्व ढला। विचारों की स्वतंत्रता, ढोंग एवं परंपरा के खिलाफ विद्रोह, स्वच्छंद जीवन शैली, सौंदर्य बोध तथा जोखिम लेने का साहस जैसी सारी अद्भुत टाइप की बातें उनकी नानी से ही प्रभावित होकर उनमें आकर इकट्ठी हुई। रजनीश के बचपन के दौर को पढ़ते, जानते, सुनते और समझते हुए कभी कभी तो मन यह सोचने लगता है कि यदि रजनीश की परवरिश उनकी माँ की गोद में हुई होती, जिन्हें वे भाभी कहकर पुकारते थे, तो शायद यह देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही इस महान चिंतक के विचारों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जाती। इसलिए मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जैसे ईसा मसीह के साथ उनकी माँ मैरी की मूर्ति भी होती है, उसी प्रकार रजनीश के साथ उनकी नानी की तस्वीर भी होनी चाहिए, जिसने जन्म तो नहीं दिया लेकिन अपने नाती को पाल पोस कर और उसे शिक्षा और संस्कार देकर ऐसा बनाया। महान लोगों के इतिहास में यह एक ऐसा विरला उदाहरण ही होगा कि किसी की नानी ने किसी को इतना महान बनाया हो। हाँ, फ्रांस के दार्शनिक ज्यां पाल सार्त्र अपने जीवन पर अपने नाना के जबरदस्त प्रभाव को अवश्य स्वीकार करते हैं। तो आइए थोड़ा जानें रजनीश के बजाय रजनीश की नानी के बारे में। ओशो की नानी। रजनीश की नानी यानी कि एक शक्तिशाली लेकिन शालीन एवं एक दबंग महिला, शारीरिक रूप से बिल्कुल भरी पूरी और मजबूत थी। देखने में वह भारतीय कम यूनानी ज़्यादा लगती थी। रजनीश तो यहाँ तक कहने में नहीं हिचकते कि शायद उनके खून में यूनानी खून रहा होगा। रजनीश की नानी यानी कि बाह्य और आंतरिक सौंदर्य के संगम की अद्भुत प्रतिकृति। वह देखने में जितनी सुंदर थी, अंदर से उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर थी, और उनकी यह आंतरिक सुंदरता बनी थी उनके साहस से, उनकी स्वच्छंदता और उनके सौंदर्य बोध से। और शायद उनके अंदर की ये सारी बातें इस बात से ही आई थी कि उनका जन्म खजुराहो में हुआ था, और एक ऐसे पिता के घर में हुआ था जो एक कवि थे और जिनके लिखे गीत आज तक खजुराहो तथा आसपास के गाँवों में गाए जाते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी नहीं कि खजुराहो में गाए जाने वाले गीत प्रेम के ही गीत होंगे। निश्चित रूप से नानी का व्यक्तित्व भी एक प्रेममय व्यक्तित्व था, लेकिन दबंगी से भरा हुआ। सोच कर देखिए कि उस समय जबकि अधिकतम 15-16 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते लड़कियों को विदा कर दिया जाता था, नानी 24 साल की उम्र यानी कि अधिकतम उम्र की 1.5 गुना उम्र तक अविवाहित ही रही, वह भी तब जबकि खजुराहो का राजा तक उनका दीवाना था। लेकिन नानी तो नानी ही थी। एक बार रजनीश ने उनसे पूछ ही लिया था कि यह तो आश्चर्य की बात है कि आपने छतरपुर के राजा को मना कर दिया और इस गरीब आदमी के प्रेम में पड़ गई, किस लिए? निश्चित ही वे सुंदर नहीं थे और न ही किसी प्रकार से असाधारण थे। तुम उनके प्रेम में क्यों पड़ गई?
नानी ने रजनीश के इस भोले भाले बाल मन से निकले हुए इतने महत्वपूर्ण किंतु स्वाभाविक प्रश्न का जो उत्तर दिया, वह उत्तर ही अपने आप में इस क्षेत्र की बहुत बड़ी फिलॉसफी है। नानी ने कहा था, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। प्रेम में पढ़ने में क्यों शब्द नहीं होता। मैंने उन्हें देखा और प्रेम हो गया। मैंने उनकी आंखें देखी और एक विश्वास पैदा हुआ जो आज तक डमाडोल नहीं हुआ। रजनीश अपने संस्मरणों में इस बात का बार बार उल्लेख करते हैं, उनके नाना और नानी का दाम्पत्य जीवन काफी संतोषजनक और शांतिपूर्ण रहा, बावजूद इसके कि नानी दबंग थी और नाना दब्बू। इस वाक्य को पढ़कर आप कह सकते हैं कि ऐसे दाम्पत्य जीवन में तो फिर कोई समस्या होती ही नहीं है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। लेकिन इन दोनों के जीवन में मजबूरी नामक भाव कतई नहीं था कि बेचारे नाना ने समर्पण कर दिया था। सच्चाई यह थी कि दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा विश्वास था और दोनों ही एक दूसरे को स्वतंत्र करने के बावजूद एक दूसरे से बंधे हुए थे। यह उस समय की बात है जब देश में जनगणना हो रही थी। जनगणना अधिकारी ने जब उनके नाना के धर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया था जैन धर्म, और जब उनसे उनकी पत्नी के धर्म के बारे में पूछा तब उनका उत्तर था, या आप उनसे ही पूछ लें, धर्म एक निजी बात है। मैंने स्वयं उससे कभी नहीं पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी और अनोखी बात थी। अब धर्म के बारे में पत्नी के विचार पढ़िए। मैंने कभी किसी धर्म को नहीं माना, सभी धर्म मुझे बचकाने लगते हैं। इस संदर्भ में रजनीश के इस निष्कर्ष को जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्यों ध्यान रजनीश का धर्म बन गया। उनका जन्म खजुराहो में हुआ था, शायद तांत्रिक परिवार में, जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे, ध्यान करते थे लेकिन किसी धर्म में विश्वास नहीं करते थे। ऐसी थी रजनीश की नानी। आजकल ऐसी अनेक लड़कियां और लड़के मिल जाएंगे जो विवाह के बजाय सहचर्य जीवन को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे युवाओं के मन में अपने माता पिता के तनावपूर्ण दाम्पत्य जीवन की कटु स्मृतियां दंश की तरह चुभती रहती हैं। यदि हम इस नियम को रजनीश पर लागू करें तो जाहिर है कि उन्हें विवाह के पक्ष में होना चाहिए था। उनके नाना नानी का दाम्पत्य जीवन सुखमय था और माता पिता का दाम्पत्य जीवन तो एक प्रकार से बस जीवन भर रहा। 50-60 लोगों का कुनबा, जिनमें पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है और किसी का क्या लगता है। रजनीश कभी भी अपने बड़े कुटुंब को खुले मन से स्वीकार नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 9 वर्ष की उम्र में जब नाना की मृत्यु के बाद वे और उनकी नानी गाडरवाड़ा जाकर रहने लगे, जहाँ उनका बड़ा कुटुंब रह रहा था, तब भी रजनीश रात में अपनी नानी के पास चले जाया करते थे। इसलिए यदि उनके माता पिता के बीच कभी कुछ खटपट होती भी रही होगी तो वह रजनीश की जानकारी से परे थी। इसके बावजूद रजनीश ने विवाह न करने का फैसला किया, जो परंपरागत मनोविज्ञान के सांचे में फिट नहीं बैठता। फिर भी उनके द्वारा विवाह न किए जाने के फैसले के पीछे के कारण की तो तलाश होनी ही चाहिए। चूँकि फिलहाल यहाँ उनके नाना और नानी की बात हो रही है, इसलिए इस कारण की चर्चा आगे चलकर कहीं करेंगे। जाहिर है कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रोचक, रोमांचकारी है और यहाँ तक कि प्रेम की उदात्तता से भरी हुई भी हो सकती है। फिलहाल बात ओशो की नानी की ही करते हैं। ओशो की नानी यानी कि ओशो की सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला अलादीन का एक चिराग। फिर चाहे वह इच्छा उस सीमा तक गलत ही क्यों ना हो कि जिसे आप चरित्रहीनता तक कह सकते हैं। बेहतर होगा कि इस तरह के कुछ प्रसंगों के बारे में अपनी तरफ से न कहकर ओशो के ही द्वारा कही गई घटनाओं का उल्लेख किया जाए। इनका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक स्वर्णिम बचपन में किया है और बहुत विस्तार के साथ मज़े ले लेकर किया है। रजनीश के ऐसे प्रसंग को पढ़ने पर कहीं न कहीं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग की याद आ जाती है। वैसे भी यह कहना गलत नहीं होगा कि रजनीश का स्वर्णिम बचपन सत्य के प्रयोग की तरह ही है, जिसे जीवन का प्रयोग कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो अब पढ़िए नानी के बारे में ओशो के कुछ वे वक्तव्य जो ओशो की निर्भीकता से भी कहीं अधिक उनकी नानी के अद्भुत साहस का प्रमाण पेश करती है। ओशो बताते हैं कि यदि मैं पानी चाहता तो वे शराब ला कर देती। वे कहती, जब तक तुम पूरी तरह नहीं पियोगे तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो सकोगे, और मैं जानती हूँ कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। मैंने अपनी नानी से कहा, मैं जुआ खेलना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें? फिर उन्होंने मुझे 100 रुपये का नोट दिया
और मुझसे कहा, जाओ और जहाँ खेलना हो खेलो, क्योंकि अनुभव से ही कोई सीखता है। एक बार मैं वैश्या के पास जाना चाहता था। मैं उस समय 15 वर्ष का रहा हूँगा। मेरी नानी ने कहा, तुम वैश्या का मतलब नहीं समझते हो। मैंने कहा, मैं एकदम ठीक तो नहीं समझता। तो उन्होंने कहा, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, लेकिन पहले सिर्फ उसको नाचते और गाते देखने के लिए जाओ। ओशो गए और उस वैश्या की कुरूपता ने वैश्या के प्रति उनके आकर्षण को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं सिगरेट पीना चाहता था। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, सिगरेट पीना ठीक है, लेकिन हमेशा अपने घर में पीना। जानने का रास्ता है स्वयं अनुभव करना। आप सच बताइए कि क्या आप किसी भी अन्य ऐसी नानी का नाम बता सकते हैं जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार से हो और अपने नाती को बिगाड़ने के लिए इस सीमा तक चली गई हो। लेकिन लगता यही है कि शायद उन्होंने रजनीश के अंदर के उस बीज को देख लिया था जिसे आगे चलकर एक विद्रोही वटवृक्ष बनना था। यह उन्होंने तो अपने यहाँ आए जैन गुरु तक के विरुद्ध रजनीश द्वारा किए जाने वाले विद्रोह, जिसे आप बदतमीजी भी कह सकते हैं, के मामले में भी रजनीश का ही साथ दिया था। इसका उल्लेख रजनीश ने किया है और यहाँ उसकी चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि यह समझा जा सके कि उस बालक के मन में कैसे शुरू से ही एक ऐसी तर्कशक्ति पैदा हो चुकी थी जो किसी भी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मज़ेदार बात यह है कि रजनीश ने अपने यहाँ आए एक दिगंबर जैन मुनि से जब प्रश्न पूछे थे, उस समय वे केवल 4 या 5 साल के ही रहे होंगे। मुश्किल बात यह थी कि ये जैन मुनि कोई और नहीं, उनके नाना और नानी के गुरु थे। 5 साल के इस अबोध बच्चे के दिमाग ने जिन 5 प्रश्नों को जैन मुनि की तरफ उछाला था, जिन्हें रजनीश साधारण प्रश्न का नाम देते हैं, वे प्रश्न कुछ इस तरह के थे। आप दोबारा जन्म क्यों नहीं लेना चाहते? आप आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? यदि आप दोबारा पैदा होना नहीं चाहते तो आप जीवित क्यों हैं? क्या केवल मर जाने के लिए? आपने 7 नरक की बात बताई है। अतः प्रश्न पैदा होता है कि क्या आपने 7वें नरक की यात्रा की है? यदि आपने यात्रा की होती तो आप यहाँ नहीं हो सकते थे। यदि आप वहाँ नहीं गए हैं तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि 7वां नरक है? ये दिगंबर जैन मुनि, जिनका नाम शांति सागर था, उस बालक के प्रश्नों से लगातार क्रोधित होते जा रहे थे और उनके पास रजनीश के इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं था। इस बालक ने तत्काल फैसला किया कि उस दिन से मैंने एक विद्रोही का जीवन जीना शुरू किया और मैं अपने अंतिम श्वास तक विद्रोही ही बना रहूँगा, बल्कि किसे पता कि उसके बाद भी विद्रोही ही बना रहूँ। जाहिर है कि रजनीश की इस बदतमीजी से उसके नाना नाराज